शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 5/4/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और उन समस्याओं में इंसान घिरता जा रहा है। पर उन समस्याओं से मुक्त कैसे हो? समस्या तो है, लेकिन समस्या होते हुए भी उस समस्या का असर उसके ऊपर ना पड़े, उसके लिए बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि भोलानाथ बाप आपके सन्मुख है, उसे प्यार से याद करें और जितना प्यार से याद करेंगे लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म होते जाएंगे। कहती हैं जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आ नहीं सकते। दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि कहती हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अब अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। कोई ऐसा गलत काम तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई अपशब्द तो नहीं बोला, किसी की बात, बुरी बात, गलत बात, पर चिंतन की बात कानों के द्वारा सुना तो नहीं, हमारी दृष्टि वृत्ति ठीक रही। अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कर्म अच्छे होंगे तो भगवान भी खुश होगा, और कर्म अच्छे नहीं हुए, झूठ बोला, कुछ विकर्म किया, कुछ छिपाया, तो फिर बाप के साथ साथ तो फिर वो धर्मराज भी है, और धर्मराज तो कभी माफ नहीं करेगा। बाप तो फिर भी एक बार माफ कर देते हैं, लेकिन धर्मराज कभी नहीं माफ करेगा। जज जब जज की कुर्सी पर बैठता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा है या कौन है, जो उसे जजमेंट देनी है वो देगा। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्चाई से अविनाशी सर्जन को, बाबा को सुना देना है। ये ना सोचे बाबा देख थोड़ी रहा है, किसी को पता थोड़ी चल रहा है, सब पता चल जाता है। आज हम सुनेंगे बाबा की मुरली। सार है मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलीवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। भोलानाथ मोस्ट बिलीवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो क्या होगा? तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। जितना जितनी लगन बढ़ेगी उतना उतना याद बढ़ता ही जाएगा और विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाबा ने कहा जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म विनाश होगा। विकर्म होगा ही नहीं जब याद रखेंगे कि हमें और देखने वाले हैं। जैसे एक एक्टर जब वो स्टेज पर होता है तो उसे ये नशा होता है कि मैं एक्टर हूं, और दूसरी बात मुझे सारे लोग देख रहे हैं, तो उसको अपने ऊपर विशेष अटेंशन होता है कि कोई भी गलत, कोई भी गलती, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे देखने वाले को बुरा लगे। तो बाबा ने भी कहा कि हमें देखने वाले हैं और भी देख करके ऐसा ही कर्म करेंगे। याद रहे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी कर्म करते
तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। ये तो सदैव देख रेख है। बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ा दूरबीन है, सब देख लेता है, छिप नहीं सकता। फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। भगवान का घर है, स्वच्छ है, पवित्र स्थान है, इसमें कुछ भी छिप नहीं सकता। इंद्र की सभा है ये। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा की पॉइंट है, समय, यह समय बहुत नाजुक है। सब दिखाई दे रहा है समय अनुसार। बाबा ने इतना समय पहले बोला था और आज वर्तमान समय वही चल रहा है। पहली पॉइंट, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करनी है। दूसरी पॉइंट है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, हमारे जो पाप कर्म है 63 जन्म के, जो कर्म भोग है, वो कर्म योग से चुकता होगा। और जितना जितना हम योग करेंगे, हमारी काया निरोगी बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी। और उसी का फिर यादगार आप देखेंगे। सतयुग में सब राजा रानी सब सुखी हैं, निरोगी काया है, वहाँ किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं है, क्योंकि संगम युग पर बाबा को याद करके अपनी आत्मा को, अपने शरीर को लाइट का शरीर बनाया, कंचन काया बनाया। तो बाबा ने कहा योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलीवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। एक बिलीवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है, अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है, वह दान करना है। कहते हैं धन दिए धन ना खोटे। जितना ज्ञान का दान करेंगे, जितना ज्ञान धन का दान करेंगे, चाहे स्थूल धन हो या ज्ञान का धन हो, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। ये दान देने से कभी खत्म नहीं होता, कम नहीं होता है, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। वरदान है, ध्यान से सुने। स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले। स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले। देह अभिमान मुक्त भवो। विस्तार है, पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। बाबा हमें रोज ये पाठ पक्का कराते हैं, बच्चे इस देही को भूल जाओ। पढ़ाई अर्थात समझ। रोज हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चे देही को भूलने से, देही अभिमानी बनने से हमें फायदा ही फायदा है। देहाभिमान में आने से सारे विकार हाजिर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो देही अभिमानी बन जाओ,
तो सारे गुण आ जाएंगे। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है, ध्यान से सुनना, देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के, संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान है, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से, उनमें से किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही, सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर देना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड बनना है। गोल्ड की विशेषता है ना, जो रियल गोल्ड होता है उसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि अपने स्वमान में रहेंगे, चाहे संगम युगी स्वमान में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सदा ये स्वमान रखे मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। और साथ में ये भी याद रखें, बाबा कहते लक्ष्य को याद रखो, मैं दुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं वो देवी हूँ, मैं वो महावीर हूँ। सदा स्वमान में रखेंगे तो स्वमान में रहने से देहाभिमान से मुक्त होंगे और वैसे ही हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आज बाबा ने सुनाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।